हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग आयु का वर्गीकरण मॉडर्न के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर एज क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। ठीक है, ये नहीं आप पूरी बुक पर रेफर नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में जो फिर बुक से ही सॉल्व होते हैं। तो एक बार बुक की रीडिंग जरूरी है। ठीक है, ये सिर्फ तब है जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं उससे आधा एक घंटा पहले आपको रिवीजन करना है, एक दिन पहले रिवीजन करना है, तो उसके लिए ठीक रहेगा। आपको रिकॉल हो जाएगा पूरा कि हाँ हम ये टॉपिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आयु वर्गीकरण देखते हैं। तो जाइगोट होता है 0 से 14 डेज़ का। अगर 0 से 14 दिन का जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए तो 0 से 14 डेज़ को हम लोग जाइगोट कहते हैं। एम्ब्रियो 8 से 12 वीक्स तक रहता है। फीटस 12 वीक्स से जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब उसे फीटस कहा जाता है। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिगनिंग आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू द 7 days आफ्टर बर्थ। मतलब क्या है, 28 वीक, जब प्रेगनेंसी के 28 वीक हो गए हैं उससे लेकर तो जन्म के 7 दिनों तक जो पीरियड होता है उसे प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। प्रीनेटल पीरियड को हम लोग आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। प्रीनेटल पीरियड के अंदर कैसे कैसे ग्रोथ होती है, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, क्या क्या बच्चे के अंदर मतलब गर्भ में संस्कार होते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से बच्चे का पूरा मतलब डेवलपमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। 0 से 14 डेज़ पर हम लोग जाइगोट कहते हैं। 14 से 9 वीक तक एम्ब्रियो कहते हैं और 9 वीक से बर्थ तक फीटस कहते हैं। ये हो गया जेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, अब बात करने वाले हैं 28 डेज टू 1 ईयर को इन्फेंट्स कहते हैं। 1 से 3 ईयर को टोडलर्स कहते हैं। 3 से 6 ईयर्स को हम लोग प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं और 6 से 12 ईयर्स को स्कूल चाइल्ड कहते हैं और 12 से 19 साल के बच्चों को हम लोग एडोलसेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या है, पूरा हम लोग देखते हैं जेस्टेशनल पीरियड और फिर नीचे का देखते हैं। तो 0 से 14 डेज़ को जाइगोट कहते हैं। 14 से 9 वीक्स को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। 9 वीक से बर्थ तक, जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक फीटस कहा जाता है उसे। ठीक है, प्रीनेटल पीरियड को अगर पूरा समझते हैं, 28 डेज टू 1 ईयर को इन्फेंट्स कहते हैं। 1 से 3 ईयर्स को टोडलर्स कहते हैं। 3 से 6 ईयर्स को प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं। 6 से 12 ईयर्स को स्कूल चाइल्ड कहते हैं और 12 से 19 को एडोलसेंट की कैटेगरी में कहते हैं। अब बात करें पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड मतलब बर्थ के बाद 22 वीक से 7 डेज ऑफ बर्थ को पेरीनेटल पीरियड कहा जाता है। प्रीनेटल 22 वीक से जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग वहाँ पर करते हैं। ठीक है, पोस्टनेटल में आ जाता है हमारे पास। पोस्टनेटल में हमारे पास आ जाता है जन्म के बाद, मतलब जन्म के बाद जो पूरी प्रोसेस होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे पोस्टनेटल पीरियड में। प्री टर्म में बिफोर 30 अगर किसी भी बच्चे का जन्म अगर 37 हफ्ते से पहले हो जाता है तो उसे हम लोग प्री टर्म कहते हैं, मतलब जन्म से पहले प्री टर्म कहते हैं। टर्म मतलब अगर वो 37 हफ्ते के बाद और 41 में जन्म लेता है, 37 हफ्ते के बाद जन्म लेता है और 37 से 41 हफ्ते के बीच में जन्म लेता है तो उसे हम लोग टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। पोस्ट टर्म में क्या है, 41st वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि 41 के बाद अगर लेते हैं, 41 के बाद अगर जन्म लेता है बच्चा 41 हफ्ते के बाद तो उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ बेबी बॉर्न अलाइव आफ्टर 41st वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अधिकतर बच्चा जो जन्म लेता है अगर 41 हफ्ते के बाद जन्म लेता है तो अधिकतर वो जीवित रहने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें और कोई भी समस्या होती है तो आप उठ के पूछ सकते हैं। ठीक है।